तुम भी सुन लो और अपनी बेटे तारीख को भी बता दो। अब तक जो कुछ हुआ है मैं उसको भूल चुका हूं। अब नहीं बोलूंगा। एक ऐसी बेटी जो माँ पर अपनी जान कुर्बान कर दे, उसके सामने उसकी बेटी बर्बाद हो रही है, कोई माँ कैसे देख सकती है ये सब? मगर मीरा, तुम फिर भी अपने घर वापस चली जाओ। ये कॉल आ रही है। जी, यस, दिस इज अली। थैंक यू सो मच। किसका फोन था? वो इंटरपोल वाले थे, वो यही बता रहे थे कि तो तुम्हारा बयान है वो उन्होंने कबूल कर लिया। सुबह मुझे बुलाया उन्होंने। तुम्हें बहुत मुबारक हो। नहीं यार, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, वरना मेरी तो यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। और पता है, एक दफा बाजी वापस आ जाए तो अम्मी की जिंदगी में फिर से जान आ जाएगी। बहुत एक्साइटेड हो रहे हो, अच्छी बात है। थैंक यू किरमानी। सच कहूं तो दोस्त हो तो तुम जैसा। ये तो है, सोच हो तो मेरे जैसा। और चाय पीते। क्यों परेशान हो रही हो? सो जाओ प्लीज। जिस शख्स ने मुझे इस तरह से अपने घर से निकाल दिया, वो ये सोचता है कि जीने के लिए मैं उसकी पाबंद हूँ। अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने के लिए मुझे उसकी इजाजत की जरूरत है ना, आखिर मर्द इसी खुशफहमी में रहना पसंद करता है। इसे खुशफहमी मैं दूर करूंगी। आखिर कब तक? अली तुम्हारा शौहर है, तुम उससे क्यों काबले की तैयारी कर रही हो? इतने वादे, इतनी कस्में, सब कुछ भुला दिया अली ने। अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली, मुझ पर शक करने लगे हैं वो। तुम उसकी बीवी हो, वो तुम्हारा शौहर है। हर औरत की पनाहगाह उसके शौहर का घर होता है। वही पनाहगाह मेरे लिए कैद खाना बन गया। फिर तुम्हारी अम्मी ने अपने आप को उस कैद खाने में क्यों कैद कर रखा है? इसलिए कि वो तुम्हारा घर बचाना चाहती हैं। वो जानती है आना का दूसरा नाम उम्र भर का पछतावा है। जो कुछ भी मैंने उस घर में बर्दाश्त किया, तुम उन आजमाइशों का तस्वीर भी नहीं कर सकती। क्या मांगा मैंने अली से, सिवाय इसके कि वो मेरी अम्मी को इज्जत वाली, तहफ्फुज़ वाली जिंदगी दे सके। लेकिन नहीं, मुझे मेरी माँ की खिदमत करने का भी मौका नहीं दिया उन्होंने। और किरमानी साहब का क्या करोगी? वो तो बहुत एहसान जताएंगे तुम सब पर। उनके एहसानात के बदले में मैं एक्ट्रेस बनने का फैसला नहीं कर सकती। अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी अम्मी को यहाँ लेकर आना है। उसके बाद मैं कुछ भी सोचूंगी। ओके। देखो अली, कर्ज तुम में नहीं बल्कि अदनान ने चुकाना है। और अगर इसके बावजूद तुम्हारी भांजी के ससुराल वाले उसे तंग कर रहे हैं तो फिर तुम कानून से मदद क्यों नहीं देते? नहीं, वो जब तक रकम नहीं अदा करूंगा तो उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे वो।
यार तुम जानती हो कि अदनान के केस में मेरा कितना पैसा लग चुका है, और बुरा ना मानना, मैं ऑलरेडी बहुत बड़ी रकम तुम्हें दे चुका हूं। ये 1.5 करोड़ मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर मेरे ये प्रोजेक्ट पेंडिंग में ना होते, मेरा बहुत पैसा फंस गया थी, बहुत पैसा। अगर मेरा भाभी मान जाती तो सारा मसला ही हल हो जाता। हाँ, लेकिन उसे तो मैं इजाजत दे चुका हूँ। लेकिन मैंने उसके बावजूद मना कर दिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी इंसल्ट हुई है, तुमसे मैंने परमिशन ली। इवन कि मैंने उनका परमिशन लेटर भी दिखाया, लेकिन वो तो बहुत नाराज हो गई। मैं क्या करूं? वो अब्दुल से वादा किया हुआ है मैंने कि मैं 2 दिन में उसे रकम दे दूंगा। यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं बहुत मजबूर हूँ। हाँ, लेकिन प्लीज तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। पहले ही तुम इतना कुछ कर चुके हो मेरे लिए। अच्छा, तुम अगर चाहो तो मेरी गाड़ी। अरे नहीं यार, प्लीज। हाँ, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। यार काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता। मैं आता हूँ। अली, मेरे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अपनी बात जाकर अपनी नई बीवी को सुनाएगा। देखो, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मुझे हैरत है कि आज आप उसी जगह खड़े होकर मुझसे इजाजत मांग रहे बात करने की, जहां पर कदम रखने की वजह से आपने मुझे मेरे घर से निकाल दिया था। आज आपके माथे पे शकन तक नहीं है कि आज आप खुद वहीं खड़े हैं। हाँ, वो मेरी भूल थी। और किरमानी साहब का क्या? आज वही आपके दोस्त, आपके मोहसिन आपके साथ खड़े, मेरा और आप होते कौन है मुझे इजाजत देने वाले किसी प्रोजेक्ट में काम करने की? वो गलत समझ रही हो। मैं गलत नहीं समझ रही। मैं जानती हूँ कि आप क्या चाहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी जात से फायदा उठाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसा सोच रही हो? ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए किया कि किरमानी का शक दूर हो जाए कि मैंने तुम्हें मना किया प्रोजेक्ट करने से। तो आपने अपनी गर्ज की खातिर मुझे इजाजत दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अपनी गर्ज की खातिर मेरी माँ को अपने घर पे रखा हुआ है। अपनी मर्जी से आई है, मैंने नहीं बुलाया उन्हें। वैसे भी वो तुम्हारी तरह संग दिल ने, उन्हें रिश्ते जोड़ने आते, तोड़ने नहीं। बेहतर होगा कि आप मेरी माँ को मेरे घर वापस भेज दें, इससे पहले कि मेरा पागलपन मेरी इंतहा को पहुंच जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं भी देखती हूँ कैसे मेरी माँ को कब तक अपने घर में यरगमाल बना कर रखते हैं। किरमानी सर, आप स्केड्यूल बना लें, मैं आपका प्रोजेक्ट करूंगी। Really? अली, तुमने सुना? मेरे भाभी ने मेरे प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दी। थैंक यू वेरी मच भाभी। आपको पता नहीं आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया। मैं तो मायूस हो चुका था। मैं तो समझा था कि मेरा ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होगा। अली, इसी खुशी में आप दोनों को मैं डिनर दूंगा आज ही। और हाँ अली, मैंने जो तुमसे वादा किया था 1.5 करोड़ रुपए देने का, वो मैं तुम्हें दूंगा।
बिल्कुल दूंगा, ताकि तुम अपनी भांजी को उस अजियत से निकाल सको। वंस अगेन भाभी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझ पे बहुत एहसान किया है। मीरा, मैं थैंक यू सर। उसके सामने रकम वाली बात क्यों की तुमने? वो अली, अली, अभी तुम किरमानी को जानते ही नहीं हो। मेरी बात सुनो। मुझे आपकी कोई बात ही सुने। देखो, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज। और अपनी परेशानियों के हल के लिए आपने मेरे नाम पे कर्ज ले लिया। अंदाजा नहीं है कि मैं किस वक्त से गुजरा हूं, कि मेरे अपने साये ने मेरा साथ छोड़ दिया। और देखो, मैं नहीं चाहता कि किरमानी का नुकसान हो। वो जो रकम उसे मिलेगी अगर तुम ये प्रोजेक्ट करती हो, वो मुझे देगा, ताकि मैं वो रकम आलिया के ससुराल वालों को दे सकूं। उसके लिए आपने मेरी जात का सौदा कर लिया। विक्रम, ऐसा नहीं। देखो, मैं उसका शक दूर करना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें मना किया ये प्रोजेक्ट करने से। उसके पैसे जो फंसे नए चैनल से, वो तभी उससे मिलेंगे अगर ये प्रोजेक्ट ऑन एयर होता है। वो तभी होगा जब तुम वो प्रोजेक्ट करोगी, और तभी वो मुझे वो रकम देगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि क्या आलिया किस घर में जी रही है। जानवरों वाली जिंदगी जी रही है वो। और अगर मैंने उसकी जान नहीं छुड़ाई ना, तो वो उसे मार देंगे। प्लीज मेरा इस बात को समझो। ठीक है, आपके लिए मैं ये प्रोजेक्ट करती हूँ ताकि आपको आपके पैसे मिल जाएं। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप अम्मी को मेरे पास वापस भेज देंगे। मेरा अली, फिर आप बेशक 4 शादियां करें, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अरे शादी की बात नहीं है, वो अम्मी की ख्वाहिश है, मेरी नहीं। ठीक है, फिर आप करें उनकी ख्वाहिश, उनकी जिद पूरी। आपने मुझे ये प्रोजेक्ट साइन करने की परमिशन दी है ना, आपको शादी करने की परमिशन देती हूँ। हम तमाम शराइत से दस्तबरदार होकर जो आपके वालिद ने मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे निकाहनामे में लिखवाई थी। मैं तुम्हें ये बात कैसे समझाऊं कि तुम्हारे अलावा मैं किसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ठीक है, जो कुछ मुझसे हुआ, जो भी गलतियां मुझसे हुई, प्लीज वो मुझे माफ कर दो। मेरे साथ घर चलो, देखना सब ठीक हो जाएगा। बिजनेसमैन है ना, रिश्तों का सौदा करना जानते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं आपके पास वापस आऊँगी। मेरा अली, अगर आपने मेरी माँ को मेरे पास वापस नहीं भेजा तो मैं किरमानी का प्रोजेक्ट नहीं करूँगी, फिर चाहे आपका कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। इससे शुक्र है बुखार आपका जल्दी उतर गया है। बुखार तुमसे डर गया है सबा। यकीन जानो, अगर तुम मेरे पास नहीं होती ना तो मैं 2 दिन भी जी नहीं पाती। आपसे वादा किया ना कि आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, तो नहीं जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे अली बेटा?
छोड़े, आप बताइए तबीयत कैसी है आपकी? मेरी तबीयत मुझसे नहीं, ज़वाद से पूछो, यही तो मेरा इतना ख्याल रख रही है। अच्छा मुझे बताओ, वो आलिया के बारे में क्या सोचा तुमने? हाँ वो कोशिश करो, जानती तो है आपके वो रकम इतनी बड़ी, इतनी आसानी से पूरी नहीं हो पाएगी, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इन मुश्किलों से हमारी कब जान छूटेगी? आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। बेटा आप भी परेशान नहीं हो, आराम करें अपने कमरे में, मैं कॉफी भिजवाती हूँ। थैंक यू। सुबह ये बहुत परेशान है मेरा बेटा कि जल्द से जल्द शादी करवा दो तो किसी सुकून मिल जाए। आपने मिसेस करीम को फोन किया था? नहीं, अली चाहता है कि पहले अदनान वाले केस से निजात मिले उसे, तो उसके बाद इस बारे में सोचेगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मीरब ने हामी भर लिया। आपने उसे राजी कर लिया? मेरा सिर्फ ये नहीं बल्कि अगले 4 प्रोजेक्ट भी करेगी। मुझे नहीं लगता कि इस प्रोजेक्ट के बाद कोई और प्रोजेक्ट वो कर सकेगी। उसकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज इतने, बहुत परेशानी है। तुम फिक्र ना करो, बहुत जल्द मीरब की ये उलझन भी खत्म हो जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अली दूसरी शादी कर रहा है और बहुत जल्द मीरब के और अली के रास्ते जुदा होने वाले हैं। मीरब और अली एक दूसरे से इतना दूर हो चुके हैं कि अब चाहे भी तो करीब नहीं आ सकते। चलो ये तो अच्छा है, लेकिन ये रुस्तम का क्या करें, वो अभी तक नहीं आया और हमारा स्केड्यूल रेडी है। नताशा तुमने उससे कांटेक्ट किया था? कहाँ है रुस्तम? सर 4 ईमेल्स किए उसे, उसने कहा है मुकर्ररा वक्त पे पहुंच जाएगा। हाँ लेकिन उससे तो 1 हफ्ता पहले यहाँ होना चाहिए गिवन डेट से। किरवानी साहब, मुझे नहीं पता, उसको दोबारा कॉल करो या मेल करो, व्हाटएवर। मुझे वो रिकॉर्डिंग वाले दिन चाहिए। इज दैट क्लियर? मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ, मुझे यहाँ आने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया। आंटी आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन मैं अली बेटा तुम मीरब से मिलकर आए हो? क्या करूं? मीरब के बगैर मैं रह नहीं सकता। और मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं और जो मैंने किया वो गलत था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि इतना तो मेरा हक बनता है कि वो मुझे माफ कर। लेकिन अब उसने एक शर्त रख दी है, वो मुझसे तब तक बात नहीं करेगी जब तक आप यहाँ पे हैं। ये मीरब भी ना बहुत जिद्दी और हठधर्म है। मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ अली बेटा, मुझे एहसास है कि आपको इस वक्त उसकी कितनी जरूरत है और उसे यहाँ होना चाहिए, लेकिन नाइला बेगम की तबीयत ठीक होने तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। फिर तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा ना, मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और मीरब को। नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, थोड़ा वक्त दे दो और शायद वक्त समझा दे मीरब को, शायद उसे अकल आ जाए। हाँ लेकिन आंटी आप अम्मी की हालत तो देख रही है ना,
जिद करती हैं, रोती हैं, वो जज्बाती हो जाती हैं, मैं कब तक उन्हें टालता रहूँगा? और आंटी जो आप कर रही हैं वो कोई नर्स नहीं कर सकती। और डॉक्टर से तो वैसे ही जवाब दे दिया, वो कुछ खास पूरी उम्मीद नहीं है अम्मी के मामले में। ऊपर से ये नई शर्त रख दी उसने, मैं करूं तो क्या करूं? और हाँ, पिछले हफ्ते मुसरत बाजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब ये बात मैं अम्मी को कैसे बताऊं? क्या? खुदाया, ऐसा ही अम्मी को ये मैंने बताया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और ऊपर से अब ये मीरब की शर्त। अब अभी कुछ बताने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ना मीरब को ना नाइला बेगम को। आप बस नाइला बेगम का ख्याल रखो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। बेवकूफ़ लड़की, अली तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा है और तुम सिर्फ शोबिस ज्वाइन करने के लिए नखरे दिखा रही हो। अली खुद मुझे इस तरफ धकेल रहे हैं। ये मसले मसाइल हल करने के लिए पैसे वसूल करें। तो तुम्हें मना भी तो रहा है, आखिर जाती क्यों नहीं हो? अपनी अना की खातिर खुद को क्यों बर्बाद कर रही हो? मुझे मत समझाना दाशा, मैं फैसला कर चुकी हूँ। सब कुछ फाइनलाइज हो गया। मैं फर्स्ट 15 डेज पे लॉक करा चुकी हूँ। ये कहीं मेरे प्यारे शोहर का नुकसान ना हो जाए। उन्हें इस वक्त मेरी नहीं बल्कि सिर्फ पैसों की ज़रूरत है। तुम सारा वक्त सिर्फ अली की बुराई के बारे में सोचती रहती हो, उसकी कुर्बानियों के बारे में भी तो ज़रा नज़र डालो। कुर्बानी? सिर्फ एक कुर्बानी मांगी थी मैंने, और बदले में क्या मिला मुझे? मेरे दामन में सिर्फ बदनामी। तो तुम कौन सा मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी हो? अभी एक प्रोजेक्ट कर रही हो, उसके बाद 3 पाइपलाइन में है, वो भी तुम ही करोगी। बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बस ये प्ले मेरा आखिरी प्ले होगा। इसके बाद दोबारा मैं कभी कैमरे का सामना नहीं करूंगी। तुम अभी भी अली की जिद में काम कर रही हो, उसके बाद तुम अपनी जरूरत के लिए काम करोगी। ना तुम्हें शौहर का डर होगा, ना तुम्हें अकेले होने का। जब तक अली तुम्हें छोड़ चुका होगा और तुम किरमानी के हाथों कठपुतली बन चुकी होगी, और किरमानी जब तक तुम्हारी और अली की तलाक करवा चुका होगा। इसी खुशी में आप दोनों को मैं डिनर दूंगा आज ही। और हाँ अली, मैंने जो तुमसे वादा किया था 1.5 करोड़ रुपए देने का, वो मैं तुम्हें दूंगा, बिल्कुल दूंगा, ताकि तुम अपनी भांजी को उस अजियत से निकाल सको। वंस अगेन भाभी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझ पर बहुत एहसान किया है। अली बेटा, नाइला बेगम का बुखार टूट नहीं रहा, दवा भी दी है लेकिन तब रही थी बुखार में। मैं देख लेता हूँ, मैं उनके डॉक्टर से बात करता हूँ। एक और बात, नाइला बेगम के होठों पर बस एक ही जिक्र है,
बार बार आपकी शादी का कहती हैं। बेटा आप उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? जिंदगी का क्या भरोसा है? ऐसा ना हो कि मीरब का इंतजार कल आपके लिए जिंदगी भर का पछतावा बन जाए। आंटी मैं ठीक कह रही हूँ बेटा, आपके सब हालात मीरब के इल्म में हैं। एक बीवी के तौर पर उसे आपके साथ होना चाहिए, फिर भी अगर वो अपनी जिद पे कायम है तो आपको यह हक हासिल है। जो एहसान आप मुझ पे और मेरी माँ पर कर रही है ना, उसके बाद तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं दूसरी शादी करूं। पहली बात तो यह है बेटा कि मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रही, और दूसरी बात यह है कि मुझे कोई सिला नहीं चाहिए। मैं तो खुद आशिक हुसैन और नाइला बेगम के एहसानात तले दबी हुई हूँ। मैं तो उनका कर्ज चुका ही नहीं सकती। इसकी भी मिसाल शायद कहीं ना मिले कि वो औरत जिसकी बेटी पर सौतल लाने की जिद हो रही हो, उस घर में वही औरत काम कर रही है, मेहनत कर रही है, खातिर कर रही है उनकी, तोहमतें सह रही है, इल्जामात सह रही है। बदनामी और इल्जाम तो आशिक हुसैन ने सहे थे, आप नहीं जानते बेटा। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो इंसानियत के नाम पर मेरी मदद करेंगे, और उन्होंने अपनी जान दे दी। मैं जो कर रही हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए, और माँ हूँ इसलिए समझती हूँ नाइला बेगम क्या कह रही हैं। जो अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए सही समझती हूँ वही आपसे भी कहूँगी। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपनी माँ की बात मान लें। जी अभी इन्हें पुरसुकून रहने की बहुत शदीद ज़रूरत है। बीपी कुछ हाई हो गया था, तो मैंने ये टैबलेट जो दी है इसे इनकी ज़बान के नीचे रख दीजिएगा। देखें, इन्हें पुरसुकून रहने की शदीद ज़रूरत है। ये बार बार बेटी को पुकार रही हैं, तो बेटी का इनके पास होना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आप, ये मुमकिन नहीं है। तो फिर आप इनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दीजिए, ताकि जब ये जागें तो डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में हो। कैसे करूँगी ये सब कुछ, वो भी अकेले? मैं क्या करूँ? देखिए, आप परेशान नहीं हो, इससे ये 5 घंटे तक सोएंगी। फिर आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं स्टाफ को भेज दूँगी। ठीक है, शुक्रिया। आइए। तुम जानती हो मेरा ये जो नताशा है ना, ये बर्बादी की दास्तान है। इन हसीनाओं को कहीं भी सुकून नहीं मिला जिसने मुझे धोखा दिया। चाहे वो नताशा हो, चाहे गजाला हो, चाहे तुम्हारी भाभी फिरोजा हो। मेरा तुम्हारी कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अगर तुम्हें जरा सी भी इंसानियत बाकी है ना तो फौरन अपने घर आ जाओ। मैं क्यों आऊँ? आप क्यों नहीं आ सकती मेरे पास? मीरब, अली घर पर नहीं है।
तुम्हारी सास की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर कह रहे हैं उन्हें अस्पताल ले जाओ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। खुदा के लिए अम्मी, अली के लिए मुझे ब्लैकमेल करना छोड़ दें। आप क्यों नहीं आती मेरे पास? तुम फोन दो इधर। नताशा, तुम फोन दो इधर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी आंटी, मैं नताशा बात कर रही हूँ। नताशा, इससे कहो कि इसका शौहर बहुत मुश्किल में है और ये फौरन उसकी मदद के लिए आ जाए। अब भी अगर ये नहीं आएगी तो वो इसकी खाक कदर करेगा। जी आंटी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं समझाऊंगी उसे। नताशा, अम्मी से कहो मैं आऊंगी, लेकिन सिर्फ उन्हें लेने के लिए। मीरम, कोई जरूरत नहीं है मुझे लेने आने की। ऐसी नाफरमान बेटी से मैं कोई ताल्लुक भी नहीं रखना चाहती। मेरी बात नहीं मानोगी तो ना आना फिर। आंटी आप परेशान ना हो, आप अपना फर्ज अदा करें। वैसे तो तुम बहुत अम्मी अम्मी करती हो, अब तुम्हारी माँ समझा रही है तो अपनी माँ का कहना नहीं मान रही हो तुम। नताशा, अम्मी जिनके लिए तड़प रही है ना, उससे खातून ने अम्मी पे तोहमत लगाई थी, बहुत किरदार कहा था। आज उन्हीं की खिदमत के लिए मुझे नजरअंदाज कर रही है। जब तुम्हारी अम्मी ने सबको माफ कर दिया तो तुम भी माफ कर सकती हो। नहीं कर सकती मैं माफ। जिस शख्स के लिए मुझ पर इल्जाम लगाया था, आज उसी से रकम वसूल कर रहे हो। हो सकता है वो शख्स अली को भी अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। तुम चलो मेरे साथ। नहीं है मेरा घर। तुम बात को समझो, मुझे तुम अली की लोकेशन भेजो। भेजो तुम। भेज दिया। चलो। समझाओ, मैं आती हूँ।